हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे अब यूनिट 7 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले जो यूनिट का नेम है उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो बेटा सिंपली अगर आप थोड़ा सोचो कि भाई जो हमने ऑप्टिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर भाई हमने इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन फिनोमिना हमने स्टडी किए थे। तो उन सभी के अंदर हमने लाइट को वेव कंसिडर किया था, जबकि कुछ और फिनोमिना है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, जो आप पढ़ोगे इस यूनिट के अंदर। तो उनको हम एक्सप्लेन करते क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर। क्वांटम मतलब पार्टिकल नेचर, यानी लाइट का पार्टिकल नेचर भी होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइट है उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है ना। तो दोहरा स्वभाव अपना रखती है लाइट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि भाई जो रेडिएशन है ना, विकिरणें हैं, उनका ड्यूल नेचर होता है, दोहरा स्वभाव होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 नंबर में तो क्या पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर अभी थोड़ी मैंने आपके साथ डिस्कस की, मैंने आपको बताया, वही चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं बेटा। द फिनोमिना like interference, diffraction, and polarization etc can be explained on basis of wave nature of light. ठीक है। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द फिनोमिना like photoelectric effect, Compton effect, etc can be explained in terms of quantum theory of light. है ना। बाय अज्यूमिंग, क्वांटम थ्योरी मतलब पार्टिकल नेचर, बाय अज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और यही हमें क्या बताती है कि लाइट है उसका नेचर कैसा है, ड्यूल नेचर है ना। तो हम लिख सकते हैं दिस विल शोज दैट लाइट रेडिएशन हैज ड्यूल नेचर। ठीक है बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको ऐसे लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो जो रेडिएशन है ना, उसको हम एज ए वेव भी कंसिडर करते हैं और एज ए पार्टिकल नेचर भी कंसिडर करते हैं। तो ड्यूल नेचर हो गया उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट इस यूनिट के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन बेटा वैसे तो आप इसके बारे में जानते हो, है ना। तो इसको हम डब्ल्यू नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फाई नोट से भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है कि बेटा इसके अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि कोई भी मेटल है, उसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर सेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो होते हैं लूजली बाउंड, है ना। न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इनके पास एनर्जी कम होती है, लूजली बाउंड होंगे। ये फ्री टू मूव होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने आप बाहर भी नहीं फ्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर आ जाएंगे, वो अपने आप बाहर भी नहीं आ सकते। क्या होता है कि अगर ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वापस खींच लेगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, एक बैरियर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इनको वापस अपनी जगह भेज देगा। तो ये बैरियर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर एक प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। एक एनर्जी हम इन इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी सप्लाई करेंगे, और वो एनर्जी इस बैरियर से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, है ना, एस्केप आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स है वो एस्केप आउट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, और वो एनर्जी क्या है? बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर है उसके इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एनर्जी आपने सप्लाई किया जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो एनर्जी क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। उसको हम वर्क फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यही हम इसके अंदर लिखने जा रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy, the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface, is called वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो वो वर्क फंक्शन के ऊपर वो वर्क फंक्शन कहलाएगा मैं उस मेटल का, ठीक है। तो बेटा जो वर्क फंक्शन है वो मेज़र किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र किया जाता है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें एक रीजन ले लेते हैं जहाँ पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है उसको भेजोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को आपने इस तरफ भेजा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। क्या करेगा? वर्क करेगा।
और उस वर्क के द्वारा इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, है ना, एक एनर्जी इसके अंदर जनरेट हो जाएगी। तो उस एनर्जी को हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप यही हम इसको डिफाइन करेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है एक ऐसे रीजन से गुजरेगा जहाँ पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे तो उसके द्वारा जो एनर्जी एक्वायर की जाएगी वो कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको डिफाइन करते बेटा अब हम। ठीक है, तो इट इज़ द एनर्जी acquired by an electron. It is the energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of when it is accelerated through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt। तो हम लिख सकते हैं बेटा, यानी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने अभी बताया था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसके इक्वल होगा भाई, जनरली यानी वर्क डन, तो ये हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया जनरली, देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी कब, जब उसके ऊपर आप क्या करोगे, वर्क करोगे। ठीक है, और ये वर्क V हमें पता है V इक्वल्स टू W/Q, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, V इंटू Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और चार्ज यानी कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो वर्क डन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये बेटा आपको क्या मिला है, वर्क मिला है, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल ना। तो आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा जो वर्क फंक्शन है, अभी देखिए इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर, वर्क फंक्शन वाले के अंदर, कि जब इलेक्ट्रॉन को सुटेबल अमाउंट में एनर्जी मिलती है तो वो मेटल सरफेस बाहर निकल जाएगा। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो कैसे बेटा, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बेटा जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप नहीं होता है, इसके लिए हमें कुछ अफेक्ट करने पड़ते हैं। तो वो अफेक्ट क्या कहलाएंगे, वो अफेक्ट कौन से मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो यानी अंडर डिफरेंट कंडीशंस इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मियोनिक एमिशन, है ना, थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन है वो क्या होगा बेटा, मैं बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोई भी मेटल सरफेस है ना, कोई भी मेटल है उसको आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट,
और वो मेटल सरफेस से बाहर निकलाएंगे। तो यानी आप हीट एनर्जी सप्लाई करके और इलेक्ट्रॉन को एमिशन करते हो तो वही एमिशन क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, थर्मियोन्स कहेंगे या थर्मो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसके अंदर लिख सकते हैं, वेहन ए metal is heated, when a metal is heated, its free electron get sufficient thermal energy, ठीक है, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी एक्वायर करेंगे एंड कम्स आउट फ्रॉम मेटल सरफेस ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड thermionic emission and ejected electrons called thermoelectrons बेटा सेकंड जो मेथड है भाई, कोई भी मेटल है उसको आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उससे सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो वो मेथड कहलाता है आपका फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन कहलाता है वो। तो देखिएगा सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास है फील्ड एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। the emission of electrons from a metal when it is subjected to high इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जनरली 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से काम चल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा बेटा, थर्ड है सेकेंडरी एमिशन। तो इसके अंदर क्या है कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, बहुत फास्ट स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको किसी मेटल सरफेस के ऊपर आप डालो, जैसे मेटल सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यानी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर टकराएंगे, तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को अक्वायर कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है, एस्केप आउट हो जाएंगे। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, सेकेंडरी एमिशन कहलाता है। तो यही थोड़ा हम लिखेंगे, when fast moving electrons strikes a metal surface, they transfer
सम ऑफ देयर एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल। ठीक है, जो मेटल है उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर है, एक्वायर्ड सफिशिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर करेंगे। ठीक है, एंड कैम्स आउट ऑफ मेटल सरफेस। ठीक है, तो वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे और एमिटेड इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, और ये एमिशन कहलाएगा, सेकेंडरी एमिशन कहलाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो बचता है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।